सिद्दयाल कुमार केमिस्ट्री क्लासेस पटोरी। आप सभी स्टूडेंट्स का इस सिद्दयाल कुमार लेक्चर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको आगे केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स का यह लेक्चर 2 है, पार्ट 2 है। बात समझ गए। हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। क्लियर, ओके। ये दो क्वांटम नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि क्वांटम नंबर्स की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। आपको दो क्वांटम नंबर यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बतला दिया गया है। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, वह है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ध्यान से देखिएगा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है। तो यहां पर मैं लिखता हूं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तीसरा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो ये चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको कहते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको डिनोट करता है, किसके बारे में जानकारी देती है, तो वो सेल के बारे में। ठीक है, ओके। और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर किसके बारे में, सब सेल के बारे में। तो इसका मतलब साफ है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में जानकारी देगा, ऑर्बिटल के बारे में। यानी वैसा क्वांटम नंबर जो ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देती है, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देती है, वही हमारा क्या कहलाता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या कहलाता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फिर से आप सुनेंगे, वैसा क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल यानी कि कक्षक के बारे में जानकारी देती है, वही हमारा क्या कहलाता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या कहलाता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या। दोस क्वांटम नंबर which give knowledge about the orbital of electron is known as magnetic quantum number। और इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। किससे, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। क्लियर, बात समझ गए। तो ये था हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये किसके बारे में जानकारी देती है, ऑर्बिटल के बारे में। ऑर्बिटल यानी कि कक्षक, ऑर्बिटल को हिंदी में क्या कहते हैं, कक्षक। बात समझ गए, ओके। इलेक्ट्रॉन के कक्षक के बारे में ये जानकारी देती है। ये हमारा क्या, तो m यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। समझ गए, ओके। चलिए अब आते हैं m का वैल्यू। m का टोटल वैल्यू कितना होता है, तो 12 + 1 होता है। दिस इज टोटल वैल्यू ऑफ m। ये क्या है हमारा टोटल वैल्यू। ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ m। बात समझ गए, यानी कि m का टोटल वैल्यू किसके बराबर होता है, 12 + 1 के बराबर होता है। यही तो हमारा क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है। दिस इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ये क्या है हमारा, तो कक्षकों की संख्या है। किसमें, तो अलग अलग सबसेल में। किसमें, अलग अलग सबसेल में, इन वेरियस सबसेल यानी कि सब ऑर्बिट। विभिन्न सबसेल में ये नंबर ऑफ क्या है, ये m का जो टोटल वैल्यू होता है 12 + 1, ये किसको डिनोट करता है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को। ठीक है, अलग अलग सबसेल में। क्लियर, बात समझ गए। तो अब आप आसानी से बतला सकते हैं कि किस सबसेल में कितना ऑर्बिटल होगा और उसके लिए m का वैल्यू क्या होगा। अब एक और चीज देखिएगा, ये जो 12 + 1 होता है, m का जो वैल्यू होता है, ये कहां से कहां तक होता है, इसको हम ml लिखेंगे। ये कहां से कहां तक होता है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये होता है -L2 + L। ठीक है, m का टोटल वैल्यू 12 + 1 के बराबर होता है, जिसका रेंज क्या है, तो -L से कहां तक, +L तक। -L से कहां तक, +L तक। क्लियर, बात समझिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पर अलग अलग सबसेल दे करके बात करते हैं कि उसके लिए कैसे हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिटरमाइन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं लिखता हूं फॉर एस सबसेल। इसके लिए आप जानते हैं कि L = क्या होता है, 0। दैट मीन्स कि m = क्या होता है, 12 + 1 यानी कि इतना। ठीक है, यानी कि 1। दैट मीन्स कि इसमें इस सबसेल में कितना, तो एक ऑर्बिटल होंगे। कितने ऑर्बिटल होंगे, एक ऑर्बिटल होंगे। क्लियर, ओके। और इसके लिए यहाँ पर ये तो s ऑर्बिटल है ना, s ऑर्बिटल। और इसके लिए ml का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर मैं लिखता हूं ml का वैल्यू। ये ml का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, तो आप जानते हैं -L से +L तक, यानी कि 0 ना है, L का वैल्यू 0 है, तो -0 से +0 तो होता नहीं है, दैट मींस 0। ठीक है,
ओके, बात समझ गए। तो ये s सबसेल के लिए ऑर्बिटल कितना होगा, उसमें s में एक ही ऑर्बिटल होंगे और उसके लिए ml का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए ml का वैल्यू क्या होगा, उतना ही होगा, 0 होगा। क्लियर, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो ये था हमारा किसमें, s सबसेल में। किसमें था, s सबसेल में। उसी तरह से हम अब देखेंगे p सबसेल के लिए। फॉर p सबसेल, p सबसेल के लिए क्या होता है, l इक्वल टू आप क्या जानते हैं, 1 होता है। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेगा 12 प्लस 1, यानी कि क्या हो जाएगा, इसमें रखेगा तो ये 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि कितना, 3। दैट मीन्स कि p सबसेल में कितना ऑर्बिटल होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3। तो 3 ऑर्बिटल को आप ऐसे दे दीजिए। ठीक है, ओके, यही तो ऑर्बिटल है ना आपका, 3। समझ गए। और तभी तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा ना, एक ऑर्बिटल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ओके, ये भी किसने दिया, ये भी आपको बताया जाएगा पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में। ठीक है ना, ओके। चलिए अब यहाँ पर हम लिखते हैं ml का वैल्यू, ये कितना होगा, -l से +l। ठीक है, तो l का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 1 है ना। दैट मीन्स ये -1 होगा और ये +1 होगा, तो बीच में क्या बच जाता है आपका, 0 बच जाता है। तो पहला इलेक्ट्रॉन के लिए -1, दूसरा के लिए 0, और तीसरा के लिए +1, और चौथा के लिए क्या, -1, और पांचवा के लिए 0, और छठा के लिए क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये हमारा p सबसेल के लिए। ठीक है, p सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 ऑर्बिटल होंगे, और सब के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन जो 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन से उसके लिए ml का वैल्यू क्या है, ये आपने देखा। तो ये था हमारा क्या, किसके लिए, p सबसेल के लिए। किसके था वो, p सबसेल के लिए। अब आप देखिए यहाँ पर कि हम लिखते हैं d सबसेल के लिए। फॉर d सबसेल, d सबसेल के लिए l इक्वल टू कितना होता है, तो l इक्वल टू कितना होता है, 2 होता है। दैट मींस कि m इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 5 होगा। ये 5 है, इसका मतलब कि d में कितना, d सबसेल में कितना, तो 5 ऑर्बिटल्स होंगे। कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 5। ठीक है, ओके। कौन कौन होंगे, तो यहाँ पर देखिएगा यही है। ठीक है ना, ओके। और यहाँ पर लिखते हैं ml का वैल्यू। ml का वैल्यू कहां से कहां तक, तो -l से +l तक, यानी कि -2 से यहाँ ये कहां तक हो जाएगा, +2 तक होगा। तो बीच में आपका क्या बच गया, ये -1, ये 0 और ये +1। ठीक है, ओके, बात समझ गए। इलेक्ट्रॉन भर दीजिए आप। पहला इलेक्ट्रॉन के लिए इतना -2, दूसरा के लिए इतना, तीसरा के लिए 0, फिर चौथा के लिए +1 और पांचवा के लिए। ठीक है ना, ओके। फिर 6th इलेक्ट्रॉन के लिए -2, 7th के लिए -1 और 8th के लिए 0 और 9th के लिए +1 और 10th के लिए क्या हो जाएगा, +2। तो ये था हमारा किसके लिए, तो d सबसेल के लिए। किसके लिए, तो d सबसेल के लिए। यहाँ पर ml का वैल्यू, किसका वैल्यू, ml का। बात समझ गए, ओके। चलिए और आगे देखते हैं। फॉर f सबसेल, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इससे आपको बहुत सारा क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है ना, ओके। फॉर f सबसेल के लिए यहाँ पर l इक्वल टू क्या होता है, 3 होता है। तो 3 होता है l इक्वल टू, तो इसका मतलब ये हुआ कि m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 होगा। इसका मतलब कि इसमें कितना, तो 7 ऑर्बिटल्स होंगे। कितने ऑर्बिटल होंगे, 7। ओके, बात समझ गया। कितना हुआ, 6 और ये 7, है ना। बात समझ गया। और ml का जो वैल्यू होगा वो कहां से कहां तक, तो -l से +l तक, यानी कि -3 से कहां तक, +3 तक। ठीक है, ओके। बीच में जो बच जाता है लिख दीजिए, ये -2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 0, ये +1 और ये +2 और ये +3 तो है। अब आप इलेक्ट्रॉन इसमें भर सकते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, पांचवा, छठा और ये आपका 7वां है। ठीक है, 8वां, ये 9वां, 10वां, 11वां, ये 12वां, 13वां और ये आखिरी 14वां। ठीक है, तो इस प्रकार से कहेगा कि कोई भी p ऑर्बिटल दे देगा और कहेगा कि इसमें 3rd इलेक्ट्रॉन 4th इलेक्ट्रॉन के लिए बताइए ml का वैल्यू क्या होगा, तो आप आसानी से बतला सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऑर्बिटल ले करके और आपसे पूछ सकता है कि बताइए इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा, तो आप आसानी से बतला सकते हैं। तो ये था हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर था ये, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, बात समझ गए, ओके। तो तीसरा क्वांटम नंबर हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। चौथा एवं आखिरी क्वांटम नंबर है जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। क्या नाम है इसका, स्पिन क्वांटम नंबर। तो देखिए ध्यान से, चौथा है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर।
ठीक है, ओके, यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या, इसको क्या कहते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या, ओके, हिंदी में बात समझ गए। और इसको हम लोग किसे डिनोट करते हैं, एस से, किससे, एस से, ओके, बात समझिए, स्पिन क्वांटम नंबर को किसे डिनोट करते हैं, एस से, क्लियर, ओके। तो ये किसके बारे में बताता है भाई, देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल के बारे में बताया, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर किसके बारे में, सबसेल के बारे में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में। तो जो बच गया चौथा क्वांटम नंबर हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, ये किसके बारे में बतलाता है, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, किसके बारे में, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रॉन की गति के बारे में बतलाता है, ठीक है, ओके। किसके बारे में बतलाता है, इलेक्ट्रॉन की गति के बारे में बतलाता है। स्पिन क्वांटम नंबर किसके बारे में बतलाता है, किसके बारे में नॉलेज देता है, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओके। ये स्पिन क्वांटम नंबर गिव्स नॉलेज अबाउट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओके, इसके बारे में जानकारी देती है, बात समझिए। तो ये था हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, और इसको एस से डिनोट करते हैं, किससे, एस से, बात समझिए, ओके। चलिए अब मैं बात करता हूं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो आपको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉन का जो गति होती है, यानी कि मूवमेंट होता है, वो दो प्रकार से होता है, कितने प्रकार से, दो प्रकार से। पहला कैसा होता है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इसके लिए हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। देखिए, ये ऊपर की ओर, अभी आपने देखा था ना इलेक्ट्रॉन भरे थे, तो वहां पर आपने देखा था पहले ऊपर की ओर भरा था, ठीक है ना, ओके, बात समझ गए। तो ये इलेक्ट्रॉन का क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ओके। इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ये ऊपर की ओर, ठीक है, आधा तीर, हाफ एरो, है ना, बात समझ गए। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। और दूसरा जो मूवमेंट होता है, वो कैसा मूवमेंट होता है, तो वो होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसा होगा, तो ये। और आपको मैं बता दूं कि यदि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, तो उसके लिए एस का वैल्यू कितना होता है, प्लस हाफ होता है, कितना, प्लस हाफ। मैं आपको बता दूं कि वैल्यू ऑफ एस कितना होता है भाई, तो प्लस माइनस हाफ होता है, यानी कि प्लस हाफ भी होगा और माइनस हाफ भी होता है, ठीक है, ओके। यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, यानी कि ऊपर की ओर होगा, तो उसके लिए एस का वैल्यू कितना, प्लस हाफ, बात समझ गए। और यदि एंटी क्लॉकवाइज, ये कौन सा डायरेक्शन है इसका, इलेक्ट्रॉन का, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, ओके, बात समझ गया। ये कौन सा डायरेक्शन था, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, और ये घड़ी के विपरीत दिशा में गति है, मूवमेंट है। तो इसको हम लोग, इसके लिए इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे लिखेंगे बॉक्स में, ठीक है, ओके। कहां पर लिखेंगे इसको, बॉक्स में, ऐसे लिखेंगे, नीचे की ओर तीर, बात समझ गए। तो इसके लिए एस का वैल्यू, ये ऊपर है इसलिए प्लस, और ये नीचे की ओर है इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हाफ, बात समझ गए, ओके। तो यही हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, क्या था ये हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, समझ गए। चलिए अब मैं आपको एक ऑर्बिटल बनाकर बतलाता हूं। ये ऑर्बिटल कोई है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ठीक है ना, सब इलेक्ट्रॉन प्योर्ड है। तो इसमें ये, इसके लिए एस इक्वल टू कितना, ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है, तो उसके लिए एस का मान कितना, प्लस हाफ होगा, ठीक है। और इसके लिए कितना होगा एस का वैल्यू, तो माइनस हाफ, बात समझ गए, ओके, क्लियर। तो यही था हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, क्या था ये, स्पिन क्वांटम नंबर, बात समझ गए, ओके। अब इस पर बहुत सारा क्वेश्चन, इस क्वांटम नंबर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, उसका भी वीडियो डाला जाएगा जिसको सब लोग देखेंगे, ओके, क्लियर। तो अब मैं आपको जितने भी क्वांटम नंबर बताया हूं उसको समराइज करता हूं इसके डिस्कवरर के साथ। कभी कभी पूछता है कि बताइए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कौन डिस्कवर किया, कौन खोज किया, ठीक है, एजीम्यूथल का कौन किया, मैग्नेटिक का, ओके, और स्पिन क्वांटम नंबर का। तो ये इसका मैं जितना भी चीज मैं आपको बतलाया हूं उसको मैं अभी समराइज कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं यहां पर लिखता हूं क्वांटम नंबर, ओके, और यहां पर लिखता हूं सिंबल, और यहां पर लिखता हूं डिस्कवरर। पहला क्वांटम नंबर है हमारा, वह है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना, ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल एन, और इसका डिस्कवर कौन किया, तो नील्स बोर साहब ने किया इसका डिस्कवर, ठीक है। इसका खोज किसने किया, तो नील्स बोर साहब ने किया। और ये किसके बारे में, किसके बारे में जानकारी देता है, तो ये सेल के बारे में, किसके बारे में, सेल के बारे में। चलिए मैं ये भी बगल में लिख देता हूं, ये
सेल के बारे में नॉलेज देता है। ठीक है, ओके। चलिए दूसरा है हमारा वह है एजीम्यूथल क्वांटम। ये पहला था, दूसरा हमारा क्या है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या इसी को सबसिडियरी क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। सबसिडियरी क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, ओके, क्लियर। तो इसको एल से, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। और इसका खोज किसने किया, तो समरफील्ड साहब ने किया था। ठीक है, समरफील्ड साहब ने। ओके, और ये किसके बारे में, तो सबसेल के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में, सबसेल के बारे में। ठीक है ना, ये किसके बारे में जानकारी देती है, तो सबसेल के बारे में, है ना। ओके, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये सबसेल के बारे में जानकारी देती है। जैसे ये आपने देखा किसके बारे में, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में, तो सेल के बारे में जानकारी देता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के कक्षा के बारे में। और तीसरा है हमारा वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, ओके, देखिएगा तो इसको किससे, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ओके, और इसका खोज किसने किया, तो लैंडे साहब ने किया। ठीक है, ओके, और ये किसके बारे में जानकारी देती है, ऑर्बिटल के बारे में। किसके बारे में, ऑर्बिटल के बारे में, यानी कक्षक के बारे में। ठीक है ना, ओके। और चौथा है वह है हमारा क्या, स्पिन क्वांटम नंबर। क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। और यह इसका सिंबल क्या होता है, एस होता है। ठीक है, ओके, बात समझ गए। और इसको किसने खोज किया, तो गॉडस्मिथ एंड उहलेनबेक ने, उहलेनबेक। ठीक है, उहलेनबेक और गॉडस्मिथ ने इसका खोज किया, इस क्वांटम नंबर का खोज किया। ठीक है, ओके, बात समझ गया। और ये किसके बारे में बतलाता है, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ गया, ओके। तो ये था क्वांटम नंबर और उसका पूरा समरी। बात समझ गए, ओके। तो यहाँ पर ये क्वांटम नंबर समाप्त होता है। एक चीज और जिसमें रह जाता है वो है, जैसे आपको बतलाया गया था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के अंतर्गत और वाइटल एंगुलर मोमेंटम बताया गया था, ठीक उसी प्रकार से स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है। क्या होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो इस चीज को भी मैं आपको बतलाता हूं, ध्यान से देखिएगा। स्पिन एंगुलर मोमेंटम जैसे और वाइटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला था, वैसे ही होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला। किसका, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला। ठीक है, ओके, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ओके। तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है, तो वैसे ही होता है। कैसे होता है, तो h/2π इंटू रूट अंडर, वहां था L ना, तो यहां पर क्या होता है, S होता है। ठीक है, S इंटू S प्लस 1। ठीक है, ये होता है हमारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है, ये हमारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और S का वैल्यू क्या होता है, तो n/2 होता है। S का वैल्यू क्या होता है, n/2, वेयर n इक्वल टू क्या है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ गया, ओके। ये था हमारा क्या, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम। क्या था, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो यदि आपको कोई ऑर्बिटल दे दे और उसमें इलेक्ट्रॉन भर दे, तो आप आसानी से ये, जैसे मान लीजिए आपको ये D3 कॉन्फ़िगरेशन दे दे और कहे कि बताइए इसके लिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, ये बॉक्स बनाएंगे। डी में 5 बॉक्स होता है, यानी 5 ऑर्बिटल होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 3। दैट मींस कि इसमें n इक्वल टू कितना है, 3। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या, इस प्रकार से होना चाहिए, तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब आप आसानी से S निकाल सकते हैं। S इक्वल टू क्या होता है, n/2 यानी कि 3/2। और अब आप आसानी से इसमें रख करके स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो यदि आपको कोई भी ऑर्बिटल देता है तो आसानी से स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। बात समझ गए, तो यहीं पर आपका क्वांटम नंबर का जो भी बेसिक बातें थी वो समाप्त होता है। बात समझ गए, क्लियर, ओके, जो कि काफी अधिक महत्वपूर्ण था। ठीक है, अब इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन का मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, बतलाऊंगा। ठीक है, बात समझ गए, तो आज के इतना ही, धन्यवाद।